निराशा से निपटने के 5 तरीके। प्रत्येक जीवन अंततः त्रासदी से प्रभावित होता है। बीमारी या किसी प्रियजन के खोने जैसे कष्टों से कोई भी अछूता नहीं है। निराशा को कम करने के तरीकों में इसे छिपाने के बजाय स्वीकार करना, जहरीली सकारात्मकता से बचना और संगति की तलाश करना शामिल है। निराशा दूसरों की पीड़ा के प्रति गहरी समझ ला सकती है। जब आप निराशा के बोझ तले तड़प रहे होते हैं तो सरल कार्य कठिन लगने लगते हैं। बिस्तर से उठना, नहाना या घर से बाहर निकलना कठिन प्रयास की आवश्यकता है। निराशा के साथ जीने का मतलब है हर सुबह अपने सीने पर भारीपन के साथ उठना और थकावट का एहसास, चाहे आप कितने भी घंटे सोए हों। शायद आपको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वे दुर्गम प्रतीत हों, जैसे कि वित्तीय बर्बादी, पुरानी बीमारी या किसी प्रियजन के खोने का शोक। ऐसी कठिन परिस्थितियां निराशा को जीवन का एक तरीका बना सकती हैं। यह समझ में आता है कि बहुत से लोग निराशा से उत्पन्न असहनीय निराशा से बचने के लिए बेताब हैं, राहत के लिए दवाओं या शराब की ओर मुड़ते हैं। अफसोस की बात है कि जब वे होश में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिन समस्याओं से वे भागे थे वे और भी बदतर हो गई हैं। जब निराशा दूर नहीं होती है तो आप क्या करते हैं? निराशा से जूझना। हाल ही में परिवार के एक प्रिय सदस्य को एक लाइलाज बीमारी का पता चला था। इसके झटके ने मुझे नीचे गिरा दिया। यह अकल्पनीय था। मैंने कितनी भी कोशिश की, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता हूं कि वह इस तरह के घातक निदान को प्राप्त कर सके। मैं दुनिया से दूर हो गया, दोस्तों और परिवार से बात करना बंद कर दिया। मैंने अपने साथी बौद्धों की ओर भी पीठ फेर ली, जो मुझे प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगातार पुकारते रहते थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे दिल का एक हिस्सा टूटकर गिर गया है, जिससे मुझे एक कच्चा खुला घाव मिल गया है जो कभी ठीक नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अचंभित हुआ। मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। क्या मुझे इस तरह के दुख से बख्शा नहीं जाना चाहिए? समय के साथ जैसे जैसे मैंने ऐसे ही कठिनाइयों का सामना करने वाले अन्य लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया, मुझे एक कठोर वास्तविकता को पहचानने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रत्येक जीवन अंततः त्रासदी से प्रभावित होता है। जीवन की सबसे दर्दनाक त्रासदियां क्रूर यादृच्छिकता से टकराती हैं। पुनर्मूल्यांकन की लंबी अवधि के बाद मैंने मैं ही क्यों पूछना बंद कर दिया और पूछने लगा मैं क्यों नहीं। क्या मैंने वास्तव में सोचा था कि मैं सार्वभौमिक कष्टों से मुक्त हो जाऊंगा? क्या यह संकीर्णता थी जिसने मुझे विश्वास दिलाया कि मेरे परिवार को बख्शा जाएगा जबकि अन्य परिवार नहीं करेंगे? मेरे लिए यह सोचना कितना निष्ठुर है कि अन्य परिवारों को कष्ट उठाना चाहिए जबकि मेरा अपवाद होगा। समय के साथ निराशा का एक लाभ मूर्त रूप लेने लगा, दूसरों की पीड़ा के लिए गहरी सहानुभूति और समझ। मैंने इस भ्रम को पीछे छोड़ दिया कि हम सभी नुकसान से सुरक्षित हैं, हम सभी समान रूप से कमजोर हैं। वास्तव में उस भेद्यता को स्वीकार करते हुए हम अपनी मानवता के गहरे हिस्सों का पता लगाते हैं। मायूसी के साथ जीना। काश मैं कह पाता कि मैंने उस निराशा को सुलझा लिया है जो मैंने महसूस की थी, लेकिन सच तो यह है कि मुझे इसके साथ जीना सीखना होगा। जब मैं एक छोटा, कम अनुभवी चिकित्सक था तो मुझे लगा कि हर दुविधा का एक समाधान है। मुझे अब एहसास हुआ कि मैं कितना भोला था। कोई भी सुखद अंत हमेशा के लिए नहीं रहता। गहरी निराशा में एक भयावह दंड देने वाला गुण होता है। अपने पैर जमाने के लिए अपने सबसे क्रूर राक्षसों के साथ युद्ध में जाना है।
हालांकि आप अपने सामने आने वाली समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यहाँ कुछ उपकरण हैं जो आपके दिल पर निराशा की पकड़ को कमजोर कर सकते हैं। निराशा से निपटने के 5 तरीके। ये सुझाव निराशा को हल नहीं करेंगे, लेकिन वे बढ़त को दूर कर सकते हैं और उपचार के लिए जगह खोल सकते हैं। 1. टहलने के लिए अपनी निराशा लेकर जाएं। दिन में एक बार ताजी हवा के लिए घर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करें। ब्रिस्क वॉक आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, एंडोर्फिन को बढ़ाता है और आपको बहुत जरूरी हेडस्पेस देगा। तनाव दूर करने और कुछ विटामिन डी प्राप्त करने से भी कुछ राहत मिल सकती है। 2. अपने दुख को शब्द दे। जब मुझे दुख के लिए शब्द नहीं मिलते हैं तो मैं हमेशा ऐसे कवियों और लेखकों की ओर मुड़ता हूँ जो मायावी भावनाओं को पकड़ने में उस्ताद हैं। अपनी निराशा के लिए शब्द ढूंढना आराम और सांत्वना प्रदान करता है। जैसा कि शेक्सपियर ने मैकबेथ में लिखा था, दुहक के शब्द दो, दुहक जो बोलता नहीं है वह ओए गढ़े हुए दिल को बुनता है और उसे तोड़ने के लिए कहता है। 3. अपनी निराशा का सम्मान करें। कृपया इसे अस्वीकार न करें, इसे दूर मत करो। जब आप अपनी निराशा को स्वीकार करते हैं तो आप अपनी कुछ शक्ति को अपने ऊपर ले लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक मित्र जो संघर्ष कर रहा था उसने मुझसे कहा, आज एक काला दिन है। मुझे लगता है कि मुझे अकेले रहने की जरूरत है। मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब है और मुझे खुशी है कि उसने बेहतर महसूस करने के बजाय प्रदर्शन करने के बजाय अपनी सच्ची भावनाओं को साझा किया। जब उन्होंने अपनी निराशा का सम्मान किया तो मैं भी कर सकता था। 4. फेलोशिप की तलाश करें। अलगाव निराशा को बढ़ावा देता है। अपने अनुभव को साझा करने वाले लोगों की कंपनी की तलाश करें। आस्था आधारित समुदाय या सहायता समूह जैसे आप या अल-अनोन स्वतंत्र हैं और आपको दूसरों के साथ जुड़ने का मौका देते हैं। जैसा कि बौद्ध सुधारक निचिरेन दाइशोनिन ने लिखा है, एक कमजोर व्यक्ति भी ठोकर नहीं खाएगा यदि उसका समर्थन करने वाले मजबूत हैं, लेकिन काफी ताकतवर व्यक्ति अकेले होने पर असमान रास्ते पर गिर सकता है। 5. जहरीली सकारात्मकता से बचें। अपने साप्ताहिक सत्र में एक मरीज ने मुझे बताया कि एक मित्र ने प्रसन्नतापूर्वक उससे कहा, चिंता मत करो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये सुकून देने वाले शब्द लग सकते हैं, उनका विपरीत प्रभाव पड़ा। मुझे पता है कि उसका मतलब अच्छा था, उसने कहा, लेकिन मुझे उसके चेहरे पर मुक्का मारने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। उसकी पुरानी बीमारी अपने आप ठीक होने वाली नहीं थी। इस तरह के वाक्यांश, जैसे सब कुछ एक कारण से होता है, उन लोगों के लिए असंवेदनशील हैं जो वास्तव में पीड़ित हैं। जीवन की सबसे विनाशकारी समस्याओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से मदद मिल सकती है, लेकिन किसी के द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। दूसरों की जहरीली सकारात्मकता अपमानजनक लगती है जब आप दुख का सामना करते हैं। अंत में आप घायल पंखों पर उड़ना सीख सकते हैं। निराशा आपके अंदर से हवा निकाल सकती है, लेकिन जब इसे गले लगाया और प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है तो यह आपको और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।